मुझे अरबी मालिक 3 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी क्यों ना इतनी सारी रकम में सारी ज़िंदगी भी नहीं कमा सकती थी। लेकिन मैंने अरबी मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए। अरबी नहीं, मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ मुझे नज़र आने लगती, आंखें खोलती तो वही पुराना सा कैमरा और छत पर लगा पंखा नज़र आने लगा, जो पुराना और ख़राब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। मैं एकदम से ही उठकर बैठ गई। मेरे बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने से बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में सो भी जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मैंने अपनी अरबी मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। 3 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वह भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ यह सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक से बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मुझे कहा मुझे और 2 दिन की मोहलत दो, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वह कहने लगे 2 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक का जवाब दे दीजिएगा। मैं हाँ में ही लाया और घर वापस लौट आई। जब मैं घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोच रहा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी और मैं वहाँ पर सुपरवाइज़र थी। हालांकि वहाँ पहले ही भी 2 औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया बिल्कुल ऐसा ना था। बस बाकी नौकरों से गुस्से से बात करते थे। मैं पिछले 8 महीने से जॉब कर रही थी और उस महीने से मालिक जितने मेहरबानियाँ मुझ पर कर चुका था, मैं साथ साथ ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थी। अक्सर औरतें मुझे यह कहने लगती थी कि हम इस ऑफिसर में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो। मुझे खुद मालिक के इस रकम की वजह से समझ नहीं आ रहा था। एक औरत होने लगी और बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियाँ हो रही है, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। बस बात सुनकर मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो मालिक से पूछो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। चिल्लाकर बोली थी तो बहुत सी स्टाफ के लोग जमा हो गए और देवी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैं बिना शर्मा के वजह सारी बातें मालिक को बता दी, जो औरतें उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने बातें मैंने बताई तो मालिक की नज़र सब औरतों पर थी और वह औरतें मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले। मालिक ने गुस्से पर सब औरतों की बोलती बंद कर दी थी। मालिक ने कहा आइंदा किसी के इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा मालिक कितने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात पर सुकून मिल गया था। लेकिन शायद यह मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद यह हकीकत जब मेरे सामने आई, मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह बात मुझे हैरत में हुई थी। जब तमाम नौकरी छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे, मैं तो क्यों रुकती, और फिर वह भी अकेले, क्योंकि हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक मुझे सुकून से आपसे ऑफिसर के केबिन में बैठे थे। मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दें। मेरे दस्तक व मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई। बस दरवाज़ा खोला और दरवाजे से दहलीज पर खड़ी हो गई तो कहने लगे यह तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर यहाँ बैठे मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़र से मैं बहुत कुछ सोच कर शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा मैं तो हैरान रह गई। कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ।
मालिक की इस बात की बात सुनकर मैं उन्हें बड़े खतरनाक गुस्से से देखा था। वह शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, वैसे ही मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी यह फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पर पहुँच गया होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरा मुंह से यह सब बात सुनकर मेरे मालिक ने नज़रे से मुझे देखा था। कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब खामोशी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगा कि अगर आपका पति है तो जॉब करता होगा, और फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है आप जा सकती हैं, और मगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कल आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वह काफ़ी उदास भरे अंदाज से कह रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था और मैं भी उसकी। हमारी शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद न थी और हम अभी पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात की इज्जत नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद ले, अपनी गरीबी दूर करके फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं? वह गाने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दे तो मैं आपको परेशान को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी मदद का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वह मुझे अभी के अभी 3 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वह बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैं झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सोच कर जवाब दूँ। मैं सोच में पड़ गई थी, लेकिन वह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और मसले का हल भी था, इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। और जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझे कहा कि 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता, मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूँ। मतलब था कि मुझे अब अपने पति से यह बात करनी थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत करते थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी नहीं थी। मुझे 100 तक का इस बात का यकीन था कि वह इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद मान जाएं और मुझे समझाने की कोशिश करें। मगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद तो हमारा मालामाल हो जाते और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन वह बात इतनी भी आम नहीं थी। मैं अपने पति की बेझिझक होकर कहती, मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वह मुझे मेरे मुंह पर थप्पड़ न मार दे, क्योंकि इसके बाद उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों से गुजरती रही। मैं बस यही सोच रही थी कि पति कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे जिससे मुझे एक ऐसा फैसला करना था। हमारे घर ज़्यादा थे और पैसे कम थे। जो हमारी हालात थी, हम तो दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजारा होता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद ले। दिमाग बस एक बात सोची जा रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति का पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगा, यह चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़ जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 4 दिन का खाना बनाने में लगते हैं। तुमने 1 दिन में ही इतना अच्छा खाना बना दिया। मैंने कहा कि क्या हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा ले तो वहाँ काम आ जाएंगे? कभी यह नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करें तो चीज़ चाहे खाए जो वही खाए खरीदे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही है, हमारे नसीब में यह सब ऐसे नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरे साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना भूल गए। खाने लगा। क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी। बड़े खामोशी से उसने मेरी बात सुनी। कुछ देर बाद नहीं बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं उसके जो आपके इंतजार में थी, समझ नहीं पा रही थी कैसे कहूँ या ना कहूँ। फिर मैंने कहा कि सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक से को करार दो। यह बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा।
और कहने लगा तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वह रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वह भी मेरी ही तरह उलझा हुआ होता था और उसे परेशानी से गुजर रहा था जिससे मैं जूझ रही थी। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने यह कहा था कि वो भी औलाद हैं और अपनी बीवी बांझ औरतें हैं, उसे औलाद नहीं हो सकती और वह अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वह कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और क्योंकि मैं खूबसूरत थी मुझे देखकर उसे यह ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो हमारे शादी के बाद बच्चा होने के बाद तलाक ना लेती, लेकिन तुम्हें सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो तुम्हें तलाक दे दें और तुम्हें शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 3 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिसमें तुम दोनों पति पत्नी का हालात बेहतर हो सकते हैं। तो वह यह बात थी जो मेरे मालिक ने मुझे यह कही थी। पति को भी ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की राज घमंडी दे दी थी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। हम दोनों मालिक अपने अपने घर चले गए थे। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से से बदल ली थी। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे मालकिन से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद भी था कि पैसे को वसूल करना था। अभी मेरे शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई थी। मुझे तो इस बात का खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति की मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वह मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी बहुत खुश थी। वह मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने जूस पिलाते, कभी दूध पिलाती। मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन कर गुजारा कर रही थी ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूट जाए। मुझे पैसे मिले और अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐसे गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब भी मैं अपने पति को फ़ोन करती मैं बेहद उदास हो जाता। कहाँ लगता, मैं तुम्हें कहाँ तो दिया था, लेकिन मुझे ऐसा सह नहीं जा रहा। मुझे एहसास हो रहा है यह कोई मामूली सी बात नहीं है, उसे रहती है। अब तो बहुत कम वक्त ही रह गया था। क्यों दिल छोटा कर रहे हो? बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हम ऐसे आराम करेंगे, गाड़ी लेकर घूमेंगे। मेरी बात सुनकर वह फ़ोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में जो आंसू जैसे वह ख्याल सजने लगती थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं यही सोच रही थी कि 3 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने एक छोटे बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते ही मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने आज पड़ोसन वाले को कहा कि दरवाज़ा तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं। फिर वह क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा पति गर्मी में गिर पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वह इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए 4-5 दिन गुजार दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके कि मैं अपने मालिक के पास वापस चली जाती। उसे कहती कि वह मुझे सहारा दे क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुँची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले से लगाकर बच्चों को गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की। अरे अपने 3 करोड़ का चेक तो लो, लेते जाओ, जिसके खातिर तुमने यह सब किया है। उसके जेब से चेक निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी कहने लगा, यह तुम्हारा आज़ादी का फरमान है। मैंने तुम्हें एक तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। यह सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गए, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी, अकेले रह गई थी। जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ना तो वह मेरा पति रहा और ना ही मैं मालिक की शादी में रही थी। इस लालच में मुझे मेरा साथी छीन लिया था।
इसलिए कहते हैं इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है अरबी मालिक ने नौकरानी को धोखा देकर क्या सही किया? मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दिया था। मैं खुद को अपने पैर से कुल्हाड़ी मारी थी। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। अगर लालच की वजह से मेरे हाथ में मेरा सब कुछ बर्बाद होकर रहे, क्या आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।